हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका। आज की इस वीडियो में हम रियल नंबर्स चैप्टर कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियोस में नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखा, फिर हमने उसका एचसीएफ निकालना सीखा, फिर हमने उसका एलसीएम निकालना सीखा। अब हम मेन चीज़ पर आते हैं। मेन चीज़ क्या है? एचसीएफ एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना और समझ के ये पता करना कि किस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है और किस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। चलिए, मैं आपको जो है खूब सारे वर्ड प्रॉब्लम्स में करा दूंगा, हर टाइप के। हर वीडियो में 2-3 कराऊंगा मैं आपको। तो आप इन सबको ध्यान से देखिए और जब मैं करा दूं तो उसके बाद जो है खुद अपने आप करके उसको देखें। ठीक है? तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस क्या ट्रिक है देखने की कि जो है किस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है, किस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। तो आप जो है ध्यान से जो है क्वेश्चंस को देखते रहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पढ़ते हैं क्या लिखा है। देर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया है, यहाँ पर है वो जो है पूरा जो है एक राउंड लगाने के लिए 18 मिनट्स लेती है। ठीक है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। लेकिन रवि जो है इसी सेम सेम का मतलब क्या हुआ? इस पाथ को, ये जो पाथ है, इस सेम का मतलब क्या हुआ? इसी पाथ को जो है रवि जो है कितने मिनट में? 12 मिनट में जो है वो उसको कवर कर ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रवि की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। मान लीजिए कि इन दोनों ने एक ही टाइम पर जो है चलना स्टार्ट किया। ठीक है। फिर एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पर मान ली 9 बजे स्टार्ट करा उन्होंने, 9 बजे दोनों ने चलना जो है स्टार्ट करा और सेम पॉइंट से, मान ली ये हमारा सेम पॉइंट है, यहाँ से चलना स्टार्ट करा एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। और एक बात और, दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है? ये नहीं अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक इधर गया दूसरा इधर गया, ऐसा नहीं है। दोनों के डायरेक्शन क्या सेम है। मान ली क्लॉकवाइज, मान लिया क्लॉकवाइज। ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये कह रहे हैं कितने मिनट्स के बाद ये दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है। तो हो सकता है आपको कुछ कंफ्यूजन हो कि जो है ये सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट लग रहे हैं कंप्लीट करने में, तो वो कैसे मिल सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक छोटा सा इससे मिलते जुलते एग्जाम्पल देता हूँ, बात आपकी समझ में आएगी। मान लिए एक लड़का है ए, एक लड़का है बी। वो इस सर्कल ए वाला जो है इस सर्कल को 2 मिनट में कवर कंप्लीट कर लेता है और बी वाला इसको कंप्लीट करने में लेता है 4 मिनट। ठीक है। तो दोनों ने चलना स्टार्ट करा। ए वाला ए वाले ने जो है ये 2 मिनट में, जो ये जहाँ पर 2 मिनट हो गए और इस सर्कल को कंप्लीट कर लिया। और जो बी वाला है वो अभी कहाँ पहुंचा होगा? वो अभी पहुंचा होगा आधे रास्ते में, क्योंकि वो 4 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, तो 2 मिनट में वो आधा रास्ता तो कंप्लीट करेगा। ठीक है। अभी ये दोनों रुके नहीं है। ए वाले ने फिर से अपना जो है चलना शुरू कर दिया और वो 2 मिनट में फिर से यहाँ पहुंच गया। और इतनी ही देर में जो बी वाला है वो भी 2 मिनट में स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस पहुंच गया। फर्क बस इतना है कि ए वाले ने 2 चक्कर लगाए और बी वाले ने सिर्फ एक चक्कर लगाया। ये फर्क होता है। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा चक्कर लगाएगा और जिसकी स्पीड कम होगी वो कम चक्कर लगाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये बस डिफरेंस होता है इनमें। अब ये पूछ रहे हैं कि कितने मिनट के बाद ये दोनों मीट करेंगे फिर से। तो बस अब आपको जो है यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन की नफ्स पकड़नी है। ठीक है। आपको बस ये अपना कॉमन सेंस लगाना है कि जो मेरा आंसर आएगा, हमें इसमें 12 और 18 दो नंबर दे रखे हैं इस क्वेश्चन में। आपको बस ये कॉमन सेंस से अपने पता करना है कि जो मेरा आंसर होगा क्या वो 12 या 12 से कम होगा या फिर 18 या 18 से ज्यादा होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा जो छोटा नंबर होता है या तो वो छोटे नंबर के बराबर होता है या छोटे नंबर से भी क्या होता है? कम होता है। और जो एलसीएम होता है वो हमेशा जो लार्जेस्ट नंबर दे रखा होता है उसके बराबर होता है या उससे क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर आपने 4 और 8 का निकाले तो 4 और 8 का एचसीएफ देखिए 4 आ गया। इनका एचसीएफ 4 तो है। देखिए 4, जो हमें नंबर भी 4 दे रखा था और एचसीएफ भी 4 निकल के आया है। और 4 और 8 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 8 निकल के आएगा। देखिए नंबर भी हमारा 8 है और एलसीएम भी हमारा 8 निकल के आ गया। ठीक, बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर हम 6 और 9 का देखें,
6 और 9 का अगर हम देखें तो HCF आएगा 3, देखिए 6 से कम आ गया, 6 से कम आ गया। और अगर हम उसका देखें LCM तो LCM आएगा इसका 18, तो 18 देखिए जो है हमारा 9 से बड़ा आ गया, जो ग्रेटेस्ट नंबर था इन दोनों में, इनसे उससे बड़ा तो नंबर आया 18, ये जो है आपको पता होना चाहिए। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। 12 और 18 दे रखा है, तो जाहिर सी बात है जब वो मीट करेंगे मतलब कुछ टाइम तो उनको लगेगा, मतलब 18 मिनट के से ज़्यादा तो टाइम आएगा। ठीक है, वो 12 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है और वो 18 मिनट में कंप्लीट चक्कर कर रहा है, तो दोनों वापस जब मिलेंगे तो कुछ टाइम तो बीतेगा। ये जो टाइम हमें दे रखा है 12 मिनट 18 मिनट, इससे ज़्यादा ही तो टाइम आएगा। तो जब भी ज़्यादा आएगा तो हमेशा क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। जब भी हमें जो है जो हमारा आंसर आएगा वो जो गिवन वैल्यूज है उनसे ज़्यादा आएगा होगा, होना चाहिए उसको, तो हमेशा क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 12 और 18 का। 12 और 18 क्या कर लेते हैं दोनों के प्राइम फैक्टर्स 12 का, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसे ही 18 का कर लेते हैं, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर हो गया। तो एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम क्या लेते हैं, कॉमन की हाईएस्ट पावर। तो 2 कॉमन है, 2 की हाईएस्ट पावर लेंगे 2 का स्क्वायर, ऐसे 3 भी कॉमन है तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या, 3 का स्क्वायर। तो 2 2 4, 3 3 9, 4 9 36, तो 30 मिनट्स के बाद दोनों जो है वापस क्या करेंगे, मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बात क्लियर है? ठीक है, एक बार में बात समझ में आया, वीडियो को फिर से रिवाइंड करके बैक करके फिर से देखा करिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन्स स्टेप ऑफ टुगेदर, 3 लोग जो हैं मॉर्निंग वॉक के लिए दोनों ने एक साथ जो है, एक साथ जो है चले, स्टेप ऑफ टुगेदर एक साथ निकले। एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, मतलब जो कदम होते हैं, जो कदम होते हैं बीच के, एक का जो स्टेप है वो 40 सेंटीमीटर है, दूसरे का जो स्टेप्स का डिस्टेंस है वो 42 सेंटीमीटर है, और तीसरे का जो स्टेप का डिफरेंस है वो 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब इनका कदम छोटा है, इनका कदम थोड़ा इनसे बड़ा है, और इनका जो कदम है इनसे जो है सबसे बड़ा है इन तीनों में। ठीक, ये होगा इनका कदम, जो स्टेप की जो है लंबाई है। वॉट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो ये कह रहे हैं कि कितना मिनिमम डिस्टेंस जो है ये तीनों कवर करें, क्या हो, ईच शुड वॉक क्या हो कि सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस, तो कितना के तीनों जो है सेम डिस्टेंस कवर करें। ठीक है, तो कितना मतलब सेम डिस्टेंस ये लोग क्या करें, कवर कर लें, कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो इन कंप्लीट स्टेप और पूरे स्टेप्स में, मतलब पूरे पूरे स्टेप्स। ऐसा नहीं है कि किसी का 2.5 स्टेप में पहुंच रहा है वहां पर उस जगह पर, कोई 14.5 स्टेप में वहां पर पहुंच रहा है, ऐसा नहीं है, पूरे पूरे स्टेप्स होने चाहिए, 13 14 15 16। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा आपको जो है आसान बनाता हूँ। पहले मैं आपको एक एक इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल दे देता हूँ, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आया तो इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। मान लीजिए एक आदमी, उसका जो कदम है 1 सेंटीमीटर का है, दूसरा वाला 2 सेंटीमीटर का है, और तीसरा वाले का कदम कितना है, 3 सेंटीमीटर का। तो ये कितना डिस्टेंस चले कि तीनों जो है बराबर की जो है क्या जाए डिस्टेंस ट्रेवल करें। तो आप देख सकते हैं कि अगर 3 वाला जो है केवल 2 स्टेप चले तो टोटल डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। 2 सेंटीमीटर वाला 3 स्टेप चले तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जो 1 सेंटीमीटर वाला है वो 6 स्टेप चले 1 1 1 1 के, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरह का सिनेरियो कुछ आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि कितने स्टेप, कितना डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए कि जो है डिस्टेंस क्या हो, सबके लिए क्या हो, बराबर हो, पूरे पूरे स्टेप सबके आ जाए। तो इसमें आपको दे रखा है 40 42 45, 40 42 और 45। तो आपको बस यहाँ पता करना है कि जो जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो जो ये नंबर्स दे रखे हैं इनसे 45 इसमें सबसे ज़्यादा, तो 45 से ज़्यादा तो आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको इसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 40 के फैक्टर्स करेंगे, 2 2 4 0, 2 1 2 0, 2 5 10, 5 1 5, तो 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, 42, 42 को देखते हैं, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7,
ऐसे ही हमारा 45 आ जाएगा। 5 9 ज़ार 45, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5। तो एलसीएम क्या होता है हमारा? सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन। कॉमन क्या है? कॉमन तो भाई कुछ भी नहीं है इसमें, नहीं है कॉमन, चलिए कोई बात नहीं। फिर हम क्या देखेंगे? फिर जब तीनों में कॉमन नहीं है, फिर हम जो क्या देख रहे थे, हम दो दो में कॉमन देख रहे थे, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो इसमें जो है 2 का क्यूब हमारा जो है कॉमन, इसमें जो है ये 3 का स्क्वायर हमारा हम ले लेंगे, पावर हाईएस्ट पावर लेते हैं ना। अब इसमें जो 5 है, तो 5 एक बार लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, जब तीनों तीनों में कॉमन ना होकर तो दो दो में देखते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 2 to the 4 to the 8, 3 to the 9, 5 7 to 35, 9 8 is 72 multiplied by 35, 72 5s are 360 होते हैं, तो 36 लगा हमारा उसमें कैरी में, एंड 72 3 होते हैं 216, और कैरी में क्या लगा था 36, तो 6 6 12 5 2 2520 सेंटीमीटर। मतलब इतने सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस जो है हो, ये होगा कि जो है सब लोग जो हैं, जो तीन लोग हैं, वो क्या कर लेंगे, इतना अपने पूरे पूरे कदम चल के इस डिस्टेंस को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा था। अब ये क्वेश्चन को जब थोड़ा बड़ा करते हैं ना, तो एक चीज इसमें और ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? अब ये भी पूछ सकते थे वो कि बताइए कौन कितने कदम चला, क्योंकि सबकी जो कदम की दूरी है वो अलग अलग है, तो जो है इनके जो स्टेप्स भी सबके अलग अलग आएंगे। तो हम क्या करेंगे, तो मान लिया अगर ए वाला बंदा है, तो टोटल डिस्टेंस 2520 चला, उसकी एक कदम की जो दूरी थी वो 40 सेंटीमीटर थी। 40 से हम क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड कर देंगे, तो 4 6 24, 4 से 12, तो ए वाला कितने स्टेप चला, 63 स्टेप चला, और बी वाला कितने स्टेप्स चलेगा, 42 से करेंगे अगर हम इसको, तो हम इसको कैसे करें, 2 to the 4 2 1 2, 2 1 2, 2 to the 4, 2 to the 12 0, ये 9 हो जाएगा, 3 7 21, 3 4 12 3 0, और 7 6 42 60। ये बी वाले भाई साहब 60 स्टेप्स चलेंगे, और जो लास्ट वाले भाई साहब हैं ये 45 सेंटीमीटर का स्टेप है इनका। तो ये 9 से हो जाएगा, 9 5 45, 9 2 18 72, 9 6 9 8 72 0, और ये 5 5 25, 5 25, 5 30, और ये जो है 56 स्टेप चलेंगे। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन को समझ में आ गई आपके? एक बार मैंने समझ में आया तो दो बार देखा करिए, तीन बार देखा करिए, जब तक समझ में आ रहा है रटा मत करिए बिल्कुल। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। 3 farmers have 490 kg, 588 kg and 882 kg weights of wheat respectively। तीन फार्मर है, इनके पास जितनी दी wheat है। Find the maximum capacity of a bag so that the wheat can be packed in exact number of bags। तो कह रहे हैं एक बैग जो बोरी होती है, बोरी है, तो कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी की बोरी लें। ठीक है, कितनी की जो तीनों जो फार्मर्स की जो वीट है, जो उनके पास वीट है, वो उन बोरियों में पूरी पूरी पैक हो जाए। मतलब ऐसा ना हो कि किसी भी फार्मर की थोड़ी सी भी वीट बच जाए, या आधी बोरी रह जाए, या एक चौथाई बोरी रह जाए, ऐसा ना हो। सबकी जो है पूरी पूरी बोरी जो है वो भर जाए, पूरी पूरी। तो हमें अब आपको देखिए यहाँ पर है वो क्या पता करना है, जो बोरी होंगी वो क्या होंगी, ये जो नंबर आपको दे रखे हैं, तीन नंबर दे रखे हैं, वो उस बोरी की कैपेसिटी, बोरी की इनसे ज़्यादा होगी, या इनसे जो छोटा नंबर है उससे कम होगी। जाहिर सी बात है जो बोरियां होंगी वो छोटी होंगी, जो वेट्स दे रखे हैं इनसे छोटी होंगी। तो इसमें हमें हमारे क्या निकलेगा, इसमें हमारा HCF निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा। इन सबका हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इनके, देखिए कैसे निकालते हैं, आराम से देखिए। 490 2 2 the 4, 2 4 the 8, 2 5 the 10, 5 से 5 4 the 20, 5 9 the 45, 7 7 the 49। तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, 588 ऊपर लेते हैं, 588 2 से करें, 2 2 the 4, 2 9 the 18, 2 4 the 8, 2 1 the 2, 2 4 the 8, 2 7 the 14, 3 से कर लेते हैं, 3 4 the 12, 3 9 the 27, 7 7 the 49। तो 2 का स्क्वायर
इंटू 3 इंटू 7 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? 882 को देख लेते हैं हम। 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 1 द 2, ये 3 से हो जाएगा। मैंने बताया था डिविजिबिलिटी टेस्ट, मैंने सीरीज दिखाया है कि नंबर को फटाक से देख के फटाफट हम बता देंगे कि किससे ये डिविजिबल है। तो मैंने क्या करा, 441 को प्रेस कर लिया, प्रेस करके 9 आया, मतलब ये 3 की टेबल में 3 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 1 द 3, 14, 3 4 द 12, 3 7 21, सच है कि 12, ये भी 3 से हो जाएगा। 3 4 द 12, 3 9 द 27, 7 7 द 49। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। ठीक, चलिए अब हम निकालते हैं इसका HCF। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन की लोएस्ट पावर, कॉमन की लोएस्ट पावर 2 तीनों में, तो लोएस्ट पावर क्या होगी? 2 2 हो जाएगी। और 3 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, और फिर क्या हमारा 7 है, तो 7 के तो सब में स्क्वायर है। ठीक, बस HCF में इतना लेंगे, बाकी बचा कुछ नहीं लेंगे, केवल कॉमन लेते हैं। तो 2 इंटू 7 49, ये हो जाएगा हमारा 98। 98 केजी की जो बोरी अगर हम लेंगे, 90 केजी की बोरी बनाएंगे सबकी, तो सबकी जो वेट है वो पूरी की पूरी उसमें पैक हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेते हैं कि जो ए वाला फार्मर है उसकी 490 केजी वेट थी, तो उसकी जो है कितनी बोरियां बनेंगी करके देख लेते हैं हम इसको। तो 98 5 जार, इसकी 5 बोरियां बन जाएंगी। ठीक है, इसके 5 बैग्स बन जाएंगे। अगले वाले हैं 588, 588 अपॉन 98 हो जाएगा। तो इसको करके देखते हैं हम। तो 7 1 द 7, 7 4 द 28, 7 7 द 49, और क्या बचा आपका? 7 7 द 49 हो गया, और आपका बचा 98। चलिए 7 8 द 56, 7 8 द 56, 27 द 28। ठीक है, और 14 6 द 84। तो बी वाले के 6 बैग्स बन जाएंगे, और 882 वाले जो है, 882 वाले भाई साहब के कितने बैग्स बनेंगे? 7 1 द 7, 7 4 द 28, 7 1 द 7, 7 14, 7 2 द 14, 7 6 द 42। ठीक है, और ये जो हमारा क्या आ गया, 7 2 द 14, 7 द 7, 7 8 द 56, तो ये 9, सी वाले भाई साहब के कितने 9 बैग्स बन जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? आई, थोड़ी बहुत आई। चलिए आगे क्वेश्चंस करेंगे, और फिर और बात समझ में आएगी। अगर ये समझ में ना आई हो बात, तो इसको फिर से देखिएगा, ट्राई करिएगा, अपने हाथ से क्वेश्चंस कुछ करिएगा, तो बात समझ में आएगी। बस ध्यान रखिएगा कि हम जो है कि जो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के कैसे पता करते हैं कि HCF निकालना है, LCM निकालना है, इस बात को बस आप अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन आपके लिए सब क्या है, आसान है वो। ठीक है, चलिए थैंक